सुन्नी ताद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट कुछ देर में समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इजनाई के दलाइल रहते हैं। तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस वार्डन कत्ल। पुलिस के मुताबिक जांबाग के एहलकार को ड्यूटी खत्म करके घर जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। पीटीआई ने खुद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए और मसाइल पैदा किए। पीटीआई खुद वक्त मांग रही है, अब इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, गैर आईनी काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज दोबारा होगी। आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। जेयूआई के इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। जिस पार्टी को वोट मिले हैं उसे सीटें मिलनी चाहिए। जजेस के रिमार्क से लगता है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है, जो कि मैं नहीं समझता कि उनको ये उनको सूट करता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी सिंध के बेशतर मसाइल हैं उसकी जिम्मेदार है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी और एमकेएम आमने सामने। एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी से जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान देने पर माफ़ी मांगने और गवर्नर सिंध से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, बंदूक बरादर एमकेएम से नहीं डरते तो अब भी नहीं डरेंगे। नासिर हुसैन शाह बोले, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को जिंदा जलाया गया। एमकेएम की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। जिनके साथ 50 साल से दुश्मनी की गई, नाइंसाफी की गई, हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के। और ये फैसला ये था कि 50-56 हजार नौकरियां जो कि गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरियां जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आईन, कानून और तमाम उसूल कहते हैं कि ये 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए। एमक्यूएम का 54,000 भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नौकरियां बेदरेग बांटी जा रही थीं। सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। कोटा सिस्टम से तकसीम की बुनियाद डाली गई। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। बजट पास हुआ है मुल्क, और इस बात को कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सैलरीड क्लास, सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। ये बजट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। अभी भी वक्त है बजट पर नजरसानी कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी हुकूमत को मशवरा। कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट था। लोगों पर बोझ डालना है तो घर से इब्तदा करें। हुकूमत ने सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। ताकतवरों से टैक्स नहीं लिया तो ये मुल्क नहीं चलेगा।
शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो मैं सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज है कि ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNAs MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। यानी 1500 अरब रुपए का टोटल आपका PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। लगता है आपने बजट की किताब सही नहीं पढ़ी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शाहिद खान अब्बासी को जवाब। बोले अरकान पार्लियामेंट को 500 अरब रुपए नहीं दिए, हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। वज़ीर आज़म खुद भी मरात नहीं लेते, काबीना भी तनख्वाहें और मरात नहीं ले रही। बजट पर अमल दरामद, महंगाई का तूफान उमड़ आया। डब्बे में बंद दूध 100 रुपए लीटर तक महंगा। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दरामदी अशिया पर 5 से 60% ड्यूटी आयद। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, मेकअप, खेलों का सामान, कपड़े, फर्नीचर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई अशिया मजीद महंगी। मेकअप के सामान पर 55% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। क्या PTI पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की करारदाद ला रही है? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं अमरीकी कांग्रेस में एक और करारदाद लाई जाएगी। PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगवाना है। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। बानी PTI ने पार्टी छोड़ने वालों की वापसी रोक दी है। क़यादत की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कमेटी बना दी। 7 रुकनी कमेटी रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा। कीमत 1950 रुपए तक पहुंच गई। आटा महंगा होने से रोटी, नान और बेकरी आइटम्स महंगी होने का खदशा बढ़ गया। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त 10 रुपए महंगा, 406 रुपए किलो हो गया। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद जांबाग। 21 जून से अब तक हलाकतों की तादाद 49 हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बादलों ने डेरे डाल लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल, डस्का, मुरीद के कसूर, पाकपतन और बहावलपुर में बादल खुलकर बरसे। मलका कौसार, मरी और आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। रावला कोट जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात। IG जेल मुअत्तल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर की भी छुट्टी। राजा ताहिर मुमताज़ नए सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर तैनात। आज़ाद कश्मीर भर की जेलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फरार होने वाले कैदियों की तस्वीर जारी कर दी गई। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 37,877 हो गईं। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल के लिबनान पर बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, 18 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को मुजरिमाना केसेस में इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा साबिक सदूर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने ट्रंप के हक में जबकि 3 ने मुखालफत में फैसला सुनाया।